अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी का लेक्चर नंबर 21 और आज का हमारा टॉपिक है प्लांट मूवमेंट्स। ठीक है, एक होती है लोकोमोशन और एक होती है मूवमेंट। लोकोमोशन जब हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं उसे हम लोकोमोशन कहते हैं। लेकिन जब एक ही जगह पे स्टिल आप एक ही जगह पे खड़े हैं लेकिन आपकी मूवमेंट्स हो रही है, मतलब आप हिल रहे हैं, तो वो मूवमेंट्स होती है। जिसमें प्लांट है तो वो मूवमेंट शो करता है, लोकोमोशन नहीं शो करता, वो मूवमेंट शो करता है। मतलब उसकी स्टेम बाड़ी है, उसके लीव्स बाड़े हैं, आपको ग्रोथ करता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ उसकी बॉडी टुवर्ड द लाइट मूव कर रही है, कुछ टुवर्ड द ग्रेविटी मूव कर रही है, तो उसको मूवमेंट बोलते हैं। क्लियर। दो तरह की प्लांट मूवमेंट होती हैं, एक होती है ऑटोनोमिक, सेकंड इज़ पैराटोनिक मूवमेंट। ऑटोनोमिक मूवमेंट होती है जो इंटरनल स्टिमुलस की वजह से होती है, मतलब प्लांट को अंदर से कोई स्टिमुलस मिल रहा है जिसकी वजह से वो मूव करेगा, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल मूवमेंट कहते हैं। जैसे सिलरी मूवमेंट है, जैसे सीलिया प्रेजेंट होते हैं ना कुछ प्लांट उसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर या पैरामेशियम के ऊपर, तो वो उनकी एक्सटर्नल मूवमेंट की वजह से सीलिया मूव करते हैं, तो ऐसे मूवमेंट को हम ऑटोनोमिक मूवमेंट कहते हैं। या जो होते हैं प्लांट्स, इनके जो स्पर्म्स होते हैं, ठीक है, एंथीरोजॉइड्स होते हैं, उनके ऊपर सीलिया होते हैं, तो उनकी जो मूवमेंट होती है ना वो भी किस वजह से होती है, इंटरनल स्टिमुलस की वजह से, उसे हम ऑटोनोमिक मूवमेंट कहते हैं। और जो मूवमेंट एक्सटर्नल सोर्स, मतलब बाहर से कोई स्टिमुलस मिल रहा है उन्हें, बाहर से कोई चीज़ प्रोवाइड हो रही है उन्हें, उसकी वजह से मूव कर रहे हैं, उसे हम पैराटोनिक मूवमेंट कहते हैं। दो तरह की पैराटोनिक मूवमेंट होती है, ट्रॉपिक, नास्टिक और टाक्टिक। क्लियर। पहले हम देखते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होती है, मूवमेंट इन कर्वेचर ऑफ होल ऑर्गन टुवर्ड और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। ऐसी मूवमेंट जिसमें पूरा का पूरा ऑर्गन ही मूव करता है स्टिमुलस की तरफ या स्टिमुलस से अवे, पूरा एक ऑर्गन, मतलब स्टेम, रूट, लीव या फ्लावर, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। स्टिमुलस कौन सा हो सकता है, लाइट हो सकता है, वाटर हो सकता है, टच हो सकता है। अगर ट्रॉपिक मूवमेंट, पहले मूवमेंट की टाइप थी पैराटोनिक और ऑटोनोमिक और पैराटोनिक, फिर उसके आगे पैराटोनिक की टाइप थी ट्रॉपिक, नास्टिक और टाक्टिक। अब ट्रॉपिक के आगे से टाइप्स है फोटोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म ऐसी ट्रॉपिक मूवमेंट जो किसके रिस्पॉन्स में होती है, लाइट के रिस्पॉन्स में। थिग्मोट्रॉपिज्म ऐसी मूवमेंट जो किसके रिस्पॉन्स में होती है, टच के। और कीमोट्रॉपिज्म जो किसके रिस्पॉन्स में होती है, जिसमें स्टिमुलस क्या होता है, केमिकल। और हाइड्रोट्रॉपिज्म में स्टिमुलस क्या होता है, वाटर। और जियोट्रॉपिज्म में स्टिमुलस क्या होता है, ग्रेविटी। स्टिमुलस होती है कोई भी चीज़ जो आपके अंदर चेंज लेके आ रही है, इसको हम स्टिमुलस बोलते हैं। क्लियर। और स्टिमुलस को हम फिर क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। ओके जी, हाँ हम देखते हैं फोटोट्रॉपिज्म। हमारा जो हमने पढ़ना है इसके अंदर वो फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है, और जियोट्रॉपिज्म है, उनके मैकेनिज्म को पढ़ना है। ट्रॉपिक मूवमेंट की जो हमने टाइप्स पढ़ी हैं उसमें से हमने मेन किसको पढ़ना है, फोटोट्रॉपिज्म को और जियोट्रॉपिज्म को। फोटोट्रॉपिज्म में क्या होता है, जो स्टेम है ना वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती हैं। क्या शो करती हैं, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती हैं कि वो टुवर्ड्स द लाइट मूव करती हैं। स्टेम किसकी तरफ मूव करती हैं, टुवर्ड्स द लाइट। रूट क्या करते हैं, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करते हैं, वो अवे फ्रॉम द लाइट मूव करते हैं। लीफ एट द राइट एंगल, जिस तरह लाइट पड़ रही है उसके राइट एंगल पे लीव्स मूव करेंगे, ठीक है। जैसे ये सीधी लाइट पड़ रही है, वेट अ सेकेंड, ये लाइट है, इस तरह लाइट फॉल कर रही है, तो लीव किधर होंगे, इस तरह से यहाँ पे लीव प्रेजेंट होंगे। स्टेम सीधी होगी और लीफ इधर। अगर इधर लाइट पड़ रही है तो लीव इस डायरेक्शन में होंगे, हमेशा उसकी राइट एंगल की डायरेक्शन में होंगे। क्लियर। फ्लावर भी क्या करते हैं, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करते हैं, जिधर को लाइट होगी उधर को फ्लावर मूव करेंगे। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में डिफरेंट हम थ्योरीज पढ़ेंगे। सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने ओट के कोलिपेटाइल पे काम किया। उसने ये किया, कोलिपेटाइल को मतलब उसने ज़मीन के अंदर उसको जब वो होता है ग्रोइंग स्टेज के अंदर होता है सीड, यूनिलेटरल लाइट उसके ऊपर डाली, ठीक है, सीडलिंग के ऊपर यूनिलेटरल लाइट, एक डायरेक्शन में जो लाइट आ रही थी, तो जो साइड लाइट के साथ साथ थी ना वो ग्रोथ को कम शो कर रही थी, लेकिन जो अदर साइड थी वो फास्ट ग्रो कर रही थी। इसका मतलब है कि जहाँ लाइट पड़ रही है उसके दूसरी साइड पे, जहाँ स्टिमुलस दूसरी साइड पे कोई चीज़ रिलीज़ हो रही है जो ग्रोथ को इफ़ेक्ट कर रही है, कि जहाँ लाइट पड़ रही है वहाँ से वो चीज़ एक्टिवेट होती है, मूव कर जाती है दूसरी साइड पे, और वहाँ जाके क्या करती है, ग्रोथ को शो करती है। उसके बाद बॉयसन और जेंसन ने क्या किया कि एक कोलिपेटाइल लिया, उसकी टिप को काट दिया, ठीक है, टिप को काट के उसे क्या कर दिया, जिलेटिन से कवर कर दिया। क्या कर दिया, जिलेटिन से कवर कर दिया। लेकिन फिर भी क्या किया उसने,
टुवर्ड द लाइट मूव किया, मतलब उसने लाइट को रिसीव किया, वहाँ पे जो हार्मोन था ऑक्सिन वो बना, मूव किया दूसरी साइड पे और उसने मूव करना शुरू कर दिया स्टेम ने। फिर उसने क्या किया, उसने सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया, मीका लिया, शीट ऑफ मीका, उसको प्लेस कर दिया टिप के दरमियान में से। ये एक कोलिपटाइल है, इसकी ये स्टेम हो गया, ये ऊपर उसने टिप काटी है, यहाँ उसने मीका शीट को रिप्लेस कर दिया। अब ये क्या है, इम्परमिएबल है। अगर यहाँ लाइट पड़ रही है, ठीक है, यहाँ लाइट पड़ रही है और यहाँ पर कोई केमिकल एक्टिवेट हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ मूव नहीं कर सकेगा, क्योंकि यहाँ में मीका शीट है, ये इम्परमिएबल है, ये अपने आप में से मूव नहीं करने देगी। तो जब ये इस एक्सपेरिमेंट के बाद उससे कोई भी रिस्पॉन्स नज़र नहीं आया। फिर उसने क्या किया, प्लेस कर दिया मीका शीट को डार्क साइड पे, मतलब जो डार्क साइड है ना उस पर मीका शीट को उसने क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। तो उसे क्या हुआ, उसे जो था वो कर्वेचर, उसे रिस्पॉन्स नज़र आया, क्योंकि डार्क साइड पे था, लाइट तो रिसीव करनी है, इल्यूमिनेटेड साइड ने जिस पर रोशनी पड़ी है, और उसने डार्क साइड पे प्लेस करना है ना। जो है ऑक्सीजन एक्टिवेट तो लाइट साइड पे होगा ना, डार्क साइड पे तो नहीं एक्टिवेट, डार्क साइड पे तो उसने मूव करके जाना है, तो डार्क साइड को आप कवर भी कर देंगे तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑक्सीजन ने यहाँ से मूव करना है डार्क साइड पे, तो आपको नज़र आ जाएगा कि स्टेम मूव कर रही है लाइट की तरफ। अगर इल्यूमिनेटेड साइड को प्लेस कर देंगे मीका से, तो ज़ाहिर बात है इसने रिसीव करना है लाइट को और इसने वहाँ ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करना है, तो यहाँ पे हमें कोई रिस्पांस नज़र नहीं आएगा। इसका मतलब है इस सारे प्रोसेस में मैकेनिज़्म क्या है कि जब भी लाइट फॉल करती है प्लांट के ऊपर, तो जिस टिप के ऊपर वो फॉल कर रही होती है वहाँ पे ऑक्सीजन बनता है और वो मूव कर जाता है दूसरे पार्ट पे। हार्मोन का अगर आप करैक्टरिस्टिक्स पढ़ें तो हार्मोन की करैक्टरिस्टिक्स ये होती है कि जहाँ ये बनते हैं वहाँ ये फंक्शन नहीं करते, जहाँ ये इनकी साइट ऑफ फंक्शनिंग और होती है और साइट ऑफ फॉर्मेशन और होती है। जहाँ बनते हैं वहाँ फंक्शन नहीं करते, और जहाँ इनकी फंक्शनिंग होती है वहाँ पे ये बनते नहीं हैं, मतलब जहाँ पे ये प्रोड्यूस होते हैं वहाँ से मूव करके दूसरी प्लेस पे जाते हैं, वहाँ जाकर फिर ये अपना फंक्शन शो करते हैं। उसके बाद पॉल ने क्या किया, रिमूव किया टिप को, प्लेस कर दिया एक साइड पे, मतलब उसने बिल्कुल ऊपर नहीं प्लेस किया, ज़रा से साइड पे प्लेस कर दिया। उसने क्या कंक्लूड किया कि कोई हार्मोन है जो डिफ्यूज़ करता है टिप के ज़रिए, जो एक्सेलरेट करता है ग्रोथ को। मतलब पहले दफ़ा हार्मोन को इंट्रोड्यूस किसने कराया था, पॉल ने। पॉल ने कहा था कि एक हार्मोन टाइप चीज़ है जो क्या करती है, डिफ्यूज़ करती है टिप से, जो फिर क्या करती है, ग्रोथ को एक्सेलरेट करती है। क्लिडन और वेंट ने क्या किया था, उन्होंने सजेस्ट किया कि फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है वो किसकी वजह से होती है, ऑक्सीजन की वजह से। पॉल ने सिर्फ हार्मोन बताया था, हार्मोन का नाम नहीं बताया था, लेकिन क्लिडनी और वेंट ने क्या बताया था कि ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे मैं आपको बता रही हूँ कि एक जगह पे ऑक्सीजन बनता है फिर दूसरी जगह मूव कर जाता है। इसका मतलब है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, हर जगह पे एक जैसा ऑक्सीजन नहीं है, कहीं पे है कहीं पे नहीं है। तो इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या करते हैं, स्टेम या प्लांट क्या करता है, मूव करता है ऑक्सीजन की वजह से। जियोट्रॉपिज्म का भी सेम मैकेनिज्म है कि जियोट्रॉपिज्म में क्या होता है, अनइक्वल ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन। ऑक्सीजन को हम इंडोल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। अगर हमने ये तो नेचुरल फॉर्म में ऑक्सीजन होता है ना, लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल फॉर्म में लें ना तो हमें इंडोल एसिटिक एसिड ही मिलता है। अगर हमें प्लांट के ऊपर स्प्रे करना है ऑक्सीजन तो हमें किस फॉर्म में मिलेगा, आर्टिफिशियल किस फॉर्म में मिलेगा, इंडोल एसिटिक एसिड। इन अपर एंड लोअर हाफ ऑफ शूट, ठीक है। ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन उन्होंने कहा है कि लोअर जो शूट का लोअर पार्ट होता है, ठीक है, वहाँ पे प्रोड्यूस होता है ऑक्सीजन, ठीक है, वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। तो वो ऑक्सीजन क्या करेगा, वहाँ पे ग्रोथ शो करेगा, तो स्टेम क्या करती है, ऊपर को मूव करना शुरू कर देती है। अगर ऊपर होगा तो फिर नीचे को आएगा ना, लेकिन अब ये क्या है, नीचे वाली साइड पे स्टेम की शूट की लोअर साइड पे ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, तो वहाँ से फिर ये ग्रोथ करता है और स्टेम ऊपर को ग्रोथ करती है, मतलब टुवर्ड्स द लाइट। लेकिन जो है रूट के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो किस तरफ मूव कराता है, टुवर्ड्स द लोअर साइड। इसलिए रूट्स क्या करती हैं, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म और पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट को शो करती हैं। जब रूट के अंदर ऑक्सीजन की तादाद ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे इथाइलिन प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से इथाइलिन क्या करता है, इथाइलिन ग्रोथ इनहिबिटर है, तो वो अगर एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही हो रूट की तो उसको रोक देता है। क्लियर। इसके बाद है नास्टिक मूवमेंट्स। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट इज रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस कॉल्ड नास्टिक मूवमेंट। जो पहले हमने ट्रॉपिक मूवमेंट्स पढ़ी हैं वो डायरेक्शन होती है, मतलब डायरेक्शनल मूव करती हैं, किस डायरेक्शन को मूव करना है, लाइट की तरफ मूव करना है, ग्रेविटी की तरफ मूव करना है, टच की तरफ मूव करना है, की लेकिन इसमें नास्टिक मूवमेंट में कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्स कौन सा होता है, एक्सटर्नल। पहले हम पढ़ते हैं निक्टिनास्टिक मूवमेंट।
ये होती है डायरेनल मूवमेंट और कॉल्ड निक्टिनास्टिक और स्लीप मूवमेंट। डायरेनल मूवमेंट कहते हैं जो टाइम पीरियड के साथ मूवमेंट होती है ना, उसको हम डायरेनल मूवमेंट कहते हैं। जैसे कि फूल है तो वो दिन टाइम खिल जाते हैं, रात को मुरझा जाते हैं, ठीक है, ये डायरेनल मूवमेंट है। इसमें भी आगे दो हैं, फोटोनास्टिक और थर्मोनास्टिक। जैसे हमें पता है कि जैसे लाइट ज़्यादा होती जाती है तो फूल क्या करते हैं, ब्लूम कर जाते हैं, खिल जाते हैं। इसकी एग्जांपल है ऑक्सैलिस। ऑक्सैलिस क्या करता है, पॉजिटिव फोटोनास्टिक मूवमेंट शो करता है कि जैसे लाइट ज़्यादा होगी तो ऑक्सैलिस के फूल खिल जाएंगे, जैसे लाइट कम होगी तो बंद हो जाएंगे। इसके उल्टा है जैस्मीन। जैसे ही क्या होगा, पॉजिटिव फोटोनास्टिक मूवमेंट शो करते हैं ऑक्सैलिस, जबकि जैस्मिन नेगेटिव फोटोनास्टिक मूवमेंट करता है कि रात को ब्लूम करता है, दिन में बंद हो जाता है। थर्मोनास्टिक भी वैसे है कि फ्लावर क्या करते हैं, जब टेम्परेचर राइज करता है तो ओपन कर जाते हैं, मतलब दिन टाइम, और जैसे टेम्परेचर लो होता है तो ये बंद हो जाते हैं। क्लियर। उसके बाद है सेस्मोनास्टिक मूवमेंट, इसे शॉक मूवमेंट कहते हैं, जो अचानक मूवमेंट शो करता है प्लांट। इसकी एग्जांपल है मिमोसा प्यूडिका, टच मी नॉट का जो प्लांट होता है, तो जैसे हम टच करते हैं तो वो बिल्कुल मुरझा जाता है। दिस इज़ अ सिस्मोनास्टिक मूवमेंट, शॉक मूवमेंट इसको बोलते हैं। क्लियर। उसके बाद लास्ट है हेप्टोनास्टिक मूवमेंट। ये एक थिग्मोनास्टिक मूवमेंट होती है जो टच के रिस्पॉन्स में करते हैं। ये पहले इसके अंदर आ जाती है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की जो मूवमेंट होती है कि जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को कोई भी इंसेक्ट टच करता है तो वो बंद हो जाते हैं और उन्हें अंदर ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। सेकेंड है कीमोनास्टिक, कि अगर प्लांट्स के ऊपर कोई स्पेसिफिक किस्म का केमिकल, जिस तरह कि अमोनियम सॉल्ट, फॉस्फेट्स, वाटर ड्रॉप कंटेनिंग प्रोटीन, ये भी टच करें तो भी प्लांट क्या करते हैं, अपने आप को बंद कर लेते हैं, इन सॉल्ट्स को या इन केमिकल को अपने अंदर कैप्चर कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं हेप्टोनास्टिक मूवमेंट्स। क्लियर। ओके, थैंक यू।